हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन जीके जीएस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने एसएससी सीएचएसएल का जो नोटिफिकेशन आया है उसके अनुसार हम लोग कल से एसएससी सीएचएसएल का बैच आरंभ किए थे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हमने इस हिस्ट्री से जितने क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन बन रहे हैं, उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आप लोग पिछली वीडियो में देखा कि हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के जितने क्वेश्चन बनने थे उसने हम लोग क्वेश्चन अपने किए थे पिछली वीडियो में। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति की जो बेसिक से है उसका हम लोग स्टार्ट करेंगे। यानी कि जो वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति में जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं एसएससी सीएचएसएल के लिए, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, बता दें कि ये भारतीय इतिहास चल रहा है, यानी कि इंडियन हिस्ट्री चल रहा है, जो कि एसएससी सीएचएसएल के सिलेबस में बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो बिना देर के हुए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेदों की संख्या जो है 4 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आज का। दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? जो सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है ऋग्वेद, बी में है सामवेद, सी में है यजुर्वेद और डी में है अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 मंडल है जो ऋग्वेद में मंडल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? जो गायत्री मंत्र है उसका जो उल्लेख है वो किस वेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन आज का। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका 3 राइट आंसर होगा, यानी गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में के 3 मंडल में है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। 6वां क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरस्वती को जो है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन आज का। सबसे नया वेद कौन सा है? जो सबसे नया वेद है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सबसे नया वेद अथर्ववेद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आज का 8वां क्वेश्चन। वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? जो वैदिक काल में राजा जो थे वह जनता से टैक्स यानी कि कर वसूल करता था तो उसे क्या कहते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बलि कहते थे। ठीक है, आजकल ऐसे उसको वैदिक काल में बलि कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आज का 9वां क्वेश्चन। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? जो सत्यमेव जयते नारा है वो कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंडकोपनिषद। जो कि मुंडकोपनिषद है, एक उपनिषद है जो मुंडकोपनिषद जिसको कहते हैं, वो सत्यमेव जयते है, वहां से ये लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आज का 10वां क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मंत्र का। जो ऋग्वेद में है उसमें मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 11वां क्वेश्चन। ऋग्वेद में कुल ऋचा यानी कि मंत्रों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10,600 जो है ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आज का 12वां क्वेश्चन। सामवेद में किसका उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संगीत का उल्लेख है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सामवेद में किसका उल्लेख है? तो संगीत का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन आज का देखते हैं। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? जो भारतीय संस्कृति यानी कि इंडियन म्यूजिक है, इंडियन कल्चर है, जो उसका जनक किस वेद को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामवेद को। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 14वां क्वेश्चन आज का। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्मकांड का। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते 15वां क्वेश्चन देखते हैं आज का।
15वां क्वेश्चन है कि अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोग निवारण व जादू टोना। दोस्तों आप लोग को बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि हिस्ट्री में कोई भी पार्ट होता है वो बोरिंग ही लगता है, आप लोग को मतलब मज़ा नहीं आता है। ठीक है, कोई नहीं, आप लोगों को तो पढ़ना ही पड़ेगा, जो कि ऐसे सिलेबस में दिया है तो ये पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई नहीं पढ़ना पड़ेगा तो आप पढ़िए, और क्या। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन देखते हैं आज का। 16वां क्वेश्चन है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या जो है वो कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 108 जो है उपनिषदों की संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आज का 17वां क्वेश्चन, उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो उपनिषद है उसको अन्य किस नाम से, मतलब इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेदांत। वेदांत इसका दूसरा नाम है, यानी कि उपनिषद को हम लोग वेदांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आज का 18वां क्वेश्चन, वेदांगों की कितनी संख्या है? जैसे पूछ देगा उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो इसका राइट भी आंसर क्या होगा? बी, यानी कि 6 होगा। और उपनिषदों की संख्या पूछ देगा तो इसका भी राइट आंसर 6 ही होगा। ठीक है, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा, वेदांगों की संख्या 6 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आज का 19वां क्वेश्चन, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है, मतलब कौन सी है? जो सबसे पहले व्याकरण रचित हुई थी वो सर्वप्रथम मतलब कौन सी पुस्तक थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अष्टाध्यायी जो है थी व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अष्टाध्यायी पुस्तक है, मतलब 20वां क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, अष्टाध्यायी की रचयिता कौन थे? मतलब जो सबसे पहले व्याकरण की पुस्तक कौन बनती? तो अष्टाध्यायी थी। ठीक है, तो उसके रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाणिनि। पाणिनि जो है अष्टाध्यायी के रचयिता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 21वां क्वेश्चन आज का, पुराणों की संख्या कितनी है? मतलब पुराण जो है उसकी संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 18 जो है पुराणों की संख्या है। ठीक है, याद रखिएगा 18 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, 21वां होगा। 22वां क्वेश्चन आज का दोस्तों, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? जो वैदिक आर्य थे उनका मुख्य भोजन क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूध और उसके उत्पाद। जो दूध थे और उसके उत्पाद थे वही उत्पादक था जो वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 23वां क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था? वो कौन सा अन्न है जो सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग में लाया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि जौ जिसे बोलते हैं। आप लोग जौ देखे होंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, ऐसे गांव के जो लड़के होते हैं वो जौ अच्छे से पहचानते हैं और उसको देखे भी होंगे। ठीक है, जौ इसका राइट आंसर होगा, जो कि सबसे पहले मनुष्य प्रयोग किया था अन्न के रूप में। अगला क्वेश्चन आज का 24वां क्वेश्चन, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तांबा। तांबा जो मध्यवैदिक काल में जो लोग थे वो तांबा का सबसे पहले प्रयोग किए थे। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा। आज का 25वां क्वेश्चन, वेद शब्द का क्या अर्थ है? जो वेद है वो उस शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ज्ञान, यानी कि नॉलेज इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हो 26वां क्वेश्चन, आर्यसभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रम अनुसार कौन सा सही है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक, बी में है ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास और गृहस्थ। सी में है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। और डी में है वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ। तो इसका राइट आंसर बता दो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। पहले हम लोग ब्रह्मचर्य में आते हैं, उसके बाद गृहस्थ यानी कि शादीशुदा, उसके बाद वानप्रस्थ यानी कि उसके बाद हम लोग सन्यासी बन जाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा आर्य सभ्यता के मनुष्य के जीवन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन आज का, आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, कैसी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यवसाय पर आधारित थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आज का 28वां क्वेश्चन, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैक्स मूलर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन आज का, आर्य जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सप्त सिंधु में जो है आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, आज का तीसरा क्वेश्चन, उपनिषद क्या है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपनिषद मतलब क्या है आप बताइए। एक मतलब इसको एक लाइन में भी डिफाइंड कर सकते हैं और इसको मतलब लॉन्ग में भी डिफाइंड करते हैं। तो अभी हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं, तो उपनिषद क्या है, तो आप इसका राइट आंसर बोलेंगे हिंदू दर्शन का स्रोत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उपनिषद जो है हिंदू दर्शन का स्रोत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आज का 31वां क्वेश्चन, रामायण के रचयिता कौन है। जो रामायण है उसके रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाल्मीकि जो थे रामायण के रचयिता थे। वाल्मीकि जी रामायण के मतलब रचना किए थे। ठीक है, जो रामायण पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, आज का 32वां क्वेश्चन, रामायण के कितने कांड है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 कांड है। यानी कि रामायण के कुल कितने कांड है, तो 7 कांड है। तो देख लीजिए दोस्तों इसमें कौन कौन जो है कांड है। ठीक है, एक है बाल कांड, ठीक है, उसके बाद है अयोध्या कांड, उसके बाद है अरण्य कांड, उसके बाद है किष्किंधा कांड, उसके बाद है सुंदर कांड, उसके बाद है लंका कांड या युद्ध कांड, और लास्ट में है उत्तर कांड। ठीक है, सबसे पहले बाल कांड है, उसके बाद अयोध्या कांड है, उसके बाद अरण्य कांड है, उसके बाद किष्किंधा कांड है, उसके बाद सुंदर कांड, उसके बाद लंका कांड जो कि युद्ध कांड भी बोलते हैं उसको, और लास्ट में है उत्तर कांड। ठीक है, रामायण के कुल कितने कांड थे, तो वो 7 थे, और 7 का आप लोगों को नाम लिख दिए हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का 33वां क्वेश्चन। 33वां क्वेश्चन है कि महाभारत के रचयिता कौन है। महाभारत जो है उसके रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेद व्यास। वेद व्यास जो थे महाभारत के रचयिता थे। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन 34वां क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। अर्थशास्त्र है उसके रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कौटिल्य। कौटिल्य को हम लोग विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कोई पूछ देगा कि विष्णुगुप्त किसके नाम से किसे जाना जाता है, तो आप लोग बताइएगा कौटिल्य। ठीक, और कोई पूछ देगा चाणक्य के नाम से किसे जाना जाता है, तो उसका भी आंसर होगा कौटिल्य। और अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तो इसका भी राइट आंसर होगा कौटिल्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आज का 35वां क्वेश्चन, मेघदूत की रचयिता कौन है। जो मेघदूत है उसके रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कालिदास। कालिदास जो है मेघदूत के रचयिता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 36वां क्वेश्चन, कालिदास की प्रथम रचना क्या थी। जो कालिदास की प्रथम रचना थी वो क्या थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऋतुसंहार जो है कालिदास की प्रथम रचयिता थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आज का 37वां क्वेश्चन, ऋग्वेद के रचनाकार कौन है। जो ऋग्वेद है उसके रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धन्वंतरी, जो कि बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आज का 38वां क्वेश्चन, यजुर्वेद के रचनाकार कौन है। यजुर्वेद है उसका रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्वामित्र। विश्वामित्र इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आज का 39वां क्वेश्चन दोस्तों, सामवेद के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भरत मुनि जो है सामवेद के रचनाकार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 40वां क्वेश्चन, अथर्ववेद के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विश्वकर्मा जो थे अथर्ववेद के रचयिता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आज का 41वां क्वेश्चन, वेदों को टिकाव को क्या कहते हैं। जो वेदों को टिकाव होता है वो उसे हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में ब्राह्मण ग्रंथ, बी में है धनुवेद, सी में है वेद, और डी में है पुराण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं जो वेदों को टिकाव को हम लोग। ठीक है, आज का 42वां क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंद्र। इंद्र इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आज का 43वां क्वेश्चन, सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल में शुरू हुई। जो सर्वप्रथम कर लगाने की जो प्रथा थी वो किस काल में शुरू हुई, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर वैदिक काल में। बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 44वां क्वेश्चन, अथर्ववेद को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि ब्रह्मवेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन 45वां क्वेश्चन आज का, ओम कहाँ से लिया गया है। जो ओम बोलते हैं वो कहाँ से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बृहदारण्य उपनिषद से। जो बृहदारण्य जो उपनिषद है वहाँ से हम लोग ओम लिए हैं। ठीक है, ओम कहाँ से लिया गया है, तो बृहदारण्य उपनिषद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 46वां क्वेश्चन, वैदिक युग में योग कहा जाता था, मतलब किसे कहा जाता था,
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जौ को हम लोग यौ कहते थे किस काल में, तो वैदिक युग में। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। आज का 47वां क्वेश्चन दोस्तों, मनुस्मृति की रचना किसने की थी? जो मनुस्मृति है उसकी रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनु ने। ठीक है, मनु, तो मनुस्मृति की रचयिता मनु। ठीक है, अगला क्वेश्चन आज का 48वां क्वेश्चन, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पतंजलि ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आज का 49वां क्वेश्चन, आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोहा को। ठीक है, लोहा को आर्यों ने सबसे पहले खोजा था। ठीक, अगला क्वेश्चन आज का 50वां क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रीमद् भागवत गीता को। ठीक है, कृष्ण भक्ति प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता। आज का 51वां क्वेश्चन, ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है? तो इस जो ऋग्वेद में तो अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया था वो गाय के लिए किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गाय। ठीक है, अब क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, यहीं था 51 क्वेश्चन, यानी कि जितने भी क्वेश्चन बने थे उससे वैदिक सभ्यता से उसमें हम लोग क्वेश्चन का अध्ययन कर लिए हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग किसके किए थे? सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति की कर लिए हैं। ठीक है, तो हम लोग का 2 जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया है 2 वीडियो में ही। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग और मतलब जो होगा हिस्ट्री के तीसरे पार्ट में, यानी कि कौन सा होगा? वैदिक संस्कृति। ठीक है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति थी, अगले में हम लोग वैदिक सभ्यता यानी कि मगध का उदय हम लोग का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए बाय, टेक केयर, लव यू। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय।